फिर असद अब्बास हमारा एक शहजादा जो पिछले साल जिसका इंतकाल हुआ है, जिसके गुर्दे पता नहीं क्या उसको वहाँ पर जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारत में, मैं सलूट पेश करता हूँ उन मुसलमानों को कि किस तरीके से वो वहाँ पर बर्दाश्त, वो एक समझ लें कि खूंखार भेड़िया है जो कि अपने ही बच्चे भी निकल जाते। गुलाम हैदर के ऊपर आते, गुलाम हैदर की जो है वो बेचारे की ये तीसरी ईद हो जाएगी इस तरीके से, या 2023 से 9 मई 2023 से भगौड़ी जो है वो भागी। बिल्कुल पोपला जो बारिश में ज़्यादा भीग जाए तो अंगूठे की शक्ल वैसी हो जाती है, उस शक्ल का ये जो पोपला इनका कोई हिंदू लीडर है, इसके बयान सुने मतलब आपको लगता है ये लोग कहीं से भी इंसान नफरत क्यों करती है। आप देख लीजिए कि अभी इनका एक ब्लॉगर था जो तुर्की में गया और उसने क्या कुछ बकवास तुर्किश औरत के लिए की, और वो बाकायदा ये वीडियो अपलोड मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ईद मुबारक सबको, बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है तो उसमें आपको जरा हुक दे देता हूँ मैं यहाँ पर। हुक सब जो है वो ये है कि एक तो पाकिस्तान में जो है वो ईद मनाई जा रही है, भारत में भी मनाई जा रही है, लेकिन भारत में क्या डिफरेंस है, पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये तकरीबन 3 साल हो गए, 2023 से सीमा हैदर भागी हुई 2 से 3 ईदें निकल चुकी हैं, गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिला, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही के दायरे के हमारे पड़ोस में बहुत ज्यादा मिर्चें लग रही हैं उसमें ईद के ऊपर, और भारत ने एक कारनामा अंजाम दिया है कि एक श्रीनगर से उसको कनेक्ट करने के लिए जो क्या कहते हैं ब्रिज बनाया है, दुनिया का ऊंचा तरीन जो है वो रेलवे ट्रैक बनाया है, उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन उसके पीछे क्या साजिश है नरेंद्र मोदी की, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ जनाब, अब यहाँ पर जो है वो बात करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान भर में जो है वो ईद कुर्बा यानी कि ईद उल अज़हा बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तमाम जो है वो पाकिस्तानी, तमाम मुस्लिम वो अपने जोश और जज्बे के साथ ईद मना रहे हैं, जबकि भारत में जो है वो मुसलमानों को पाबंदियां लगाई जा रही हैं और मुसलमानों को जो है वो बिल्कुल कॉर्नर से लगाया जा रहा है। फिर कहते हैं कि भाई यहाँ पर सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर कंट्री में सब कुछ होता है। कुछ क्लिप्स में आप लोगों को दिखाऊंगा, वो देखिएगा लाजमी तौर पर। इन लोगों के बयान सुनने के बाद जरा हल्का हल्का सा आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है। एक ऐसी शख्सियत मेरे सामने आई कि जिसको सुनने के बाद ऐसा लगा कि सेम अल्फाज जो है वो हमने कहीं सुने में, जो बयानिया है जाहिर है कि एक ढक्कन, एक क्या कहते हैं कि मेरे हिसाब से जो है वो एक नॉन मुस्लिम पर्सन है जो मुसलमानों का लिबादा उड़ के असद ओवैसी के नाम से एक बैठा हुआ है, तो उसके बयानात जरा आप 2 बयान सुनिएगा, फिर उसके बाद बात करेंगे कि क्या होता है। मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे, 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा, और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। कि छत्रपति शिवाजी महाराज के असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं। बकरीद में कहीं से हमको ये फोन आ गया या कहीं हमको पता चल गया कि हमारे गौ को काटा गया है, धजिया उड़ा देगा समीर चौधरी, याद रखिएगा। योगी जी बात मनवा लेंगे, योगी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी जी से भी 10 गुना ज्यादा हार्ड पावर में हमारे योगी जी है, आने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उसका बात मान लीजिए, नहीं तो जबरदस्ती मना देगा। भैया तुम काट के देखो, फिर तुम्हारा हलाला होगा तो हल्का नहीं, तुम भारी मिलेगा, बहुत अंदर तक लेगा, भारी मिलेगा, फिर बहुत अंदर तक लेगा। जी नाज़रीन, आप लोगों ने सुना, फिर आप बताइए कि क्या ये जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ वहां पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारत में, मैं सलूट पेश करता हूँ उन मुसलमानों को कि किस तरीके से वो वहां पर बर्दाश्त कर रहे हैं। आप लोग कोशिश करें कि वहां से निकले, ज्यादा बेहतर है, ताकि फिर हमें भारत को कारपेट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो और आप लोगों के लिए फिर हम राहें हमवार करें। और जो हमारी अपनी जायदाद है वहां पर, जिसपे भारत के हिंदू जो है वो कब्जा करके बैठे हुए, लखनऊ के जिला बहराइच के, हम वो हासिल करें, जो बाकी जिनके जो है वो दें। ठीक है,
और जिस तरह से तड़ियां लगा रहे हैं कि अगर किसी ने गाय को काटा, किसी ने ये किया वो किया, ये कौन से मतलब किस किस्म की ये लोग जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। फिर इनके जो एक नेता है जो बिल्कुल पोपला, जो बारिश में ज्यादा भीग जाए तो अंगूठे की शक्ल वैसी हो जाती है, उस शक्ल का ये जो पोपला इनका कोई हिंदू लीडर है, इसके बयान सुने मतलब आपको लगता है ये लोग कहीं से भी इंसान हैं। जिस तरह से ये अपना नैरेटिव रख रहे हैं, बोले हम बोल रहे हैं कि 90% जो है वो हिंदू है, तो ये हिंदू राजनीति है यहाँ पर या राजधानी है, वॉट ये लोग बोलते हैं, तो उसमें मुसलमानों को जाहिर साइड लाइन लगाया जा रहा है। फिर कहते कि यहाँ पर मुसलमान बहुत आजाद है। फिर देख लीजिए आप मुसलमानों का क्या हाल है। गुलाम हैदर के ऊपर आते, गुलाम हैदर की जो है वो बेचारे की ये तीसरी ईद हो जाएगी इस तरीके से, या 2023 से 9 मई 2023 से भगौड़ी जो है वो भागी भी है, और लेकिन उस बेचारे को जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा है भारत में। और जाहिर कौन देगा जो खुद जो है वो जहालत की बुलंदियों पे उकड़ू बैठ के जो है वो मूत रहे हैं बैठे हुए, तो मोदी, नरेंद्र मोदी को कहां से, और वो योगी पोगी क्या करेगा इंसाफ किसी के साथ। गुलाम हैदर आज भी इंसाफ की जो है वो क्या कहते हैं उम्मीद लगा के जो है वो फिर भी अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखता है, लेकिन क्या होता है गुलाम हैदर के हवाले से कोई उसको राहत नहीं मिलती है। उसके अपने बच्चे जो है उनको जिस तरह से भारत में स्पॉइल किए जा रहे हैं, उनके फ्यूचर को बर्बाद किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। खैर अल्लाह करे उसको कोई मोजा हो जाए जिसके हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कुत्ते की दुम शायद सीधी हो सकती है लेकिन सुअर की दुम सीधी नहीं होती, और वो जो है वो ये नरेंद्र मोदी है। ठीक है, जब तक ये कमीना बैठा हुआ है और इनका जो क्या कहते हैं पिट्टू है वो लोग बैठे हुए हैं, यानी कि योगी पोगी इस टाइप के कार्टून जब तक बैठे हुए तो भारत में मुसलमानों को, खासतौर पे पाकिस्तानियों के लिए तो इंसाफ है नहीं। फिर कहते हैं कि हमसे दुनिया नफरत क्यों करती है। आप देख लीजिए कि अभी इनका एक ब्लॉगर था जो तुर्की में गया और उससे क्या कुछ बकवास तुर्किश औरत के लिए की, और वो बाकायदा ये वीडियो अपलोड, मतलब दीदा दिलेरी देखिए कि वो क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करता। फिर आप बताइए कि इनके जो खवातीन ब्लॉगर वगैरह जाती हैं या फॉरेनर मर्द भी जाते हैं, उनके साथ ये लोग क्या करते हैं। आपको याद होगा हमारे जो सिंगर थे, एक वो क्या कहते हैं जो कॉन्सर्ट का कंपटीशन होता है उसमें, वहां पर उसके साथ क्या किया, मर गया वो बेचारा, वहीं पर उसको दम घोट के मार दिया गया। नुसरत फतेह अली खान भारत में कत्ल हो जाता है लेकिन उसको कत्ल आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया। ठीक है, वो उसका क्या हाल हुआ था वो भी सबको पता है। फिर असद अब्बास हमारा एक शहजादा जो पिछले से पिछले साल जिसका इंतकाल हुआ है, जिसके गुर्दे पता नहीं क्या उसको वहां पर खिलाया, जो उसके साथी ने बताया कि वो भी जो है वो एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गया, पूरी जायदाद वगैरह सब कुछ बिक गई, भाई वगैरह सारे सड़कों पर आने के जैसे उनकी हालत हो गई, लेकिन उस लड़के को बचा नहीं पाए। अब आपको एक चीज और बताते हैं, भारत ने जो है वो यानी कि नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी, ये मेरे पास तो और भी बहुत अच्छे नाम है लेकिन फैमिलीज दिख रही होती हैं इसलिए खामोशी से जो है वो तमीजदार बात कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जो है उसने श्रीनगर में एक क्या कहते हैं ब्रिज बनाया है जो कि रेलवे ट्रैक है, दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ट्रैक, और वहां जाके झंडा लहरा के, वो लंबी सी फ्रॉक पहन के, फूल यहाँ पर कान में लगा के और रिबन बांध के जो वो घूमती भी रही, वहां पर झंडा लहरा रही थी मिस मोदी, तो वो भी हमने देखा। लेकिन इन सब चीजों के पीछे क्या बात है, देखिए ये बात याद रखिएगा, मोदी वो एक समझ लें कि खूंखार भेड़िया है जो कि अपने ही बच्चे भी निगल जाता है। मतलब ऐसा जो भी जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को निगल जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी जो है उसकी मिसाल बिल्कुल वैसी है। इसके पीछे क्या राज है, मैं इसके बारे में ये बात क्यों कर रहा हूँ। ये ब्रिज बजाए तो भाई बहुत ये होगा वो होगा, लेकिन ये अचानक जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान से इनको जंग लड़नी है और इन्होंने अभी हालिया जो तकारीर की है कि पाकिस्तान ने अब कुछ किया तो यूं कर देंगे, जबकि पाकिस्तान ने ना पहले कभी कुछ किया था ना अभी कुछ किया है। ये इस ब्रिज के ऊपर अटैक कराएगा और उसके बाद कहेगा कि पाकिस्तान ने जो है वो हमारे लोगों को शहीद कर दिया, हमारा ब्रिज खराब कर दिया और कश्मीर में अमन हो रहा था और ये कश्मीर के पीछे पाकिस्तान पड़ा हुआ है। इस किस्म की बकवास करके पाकिस्तान के खिलाफ फिर जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये कंजर करेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। My words are so hard and harsh too because I hate Narendra Modi and all his blind alliance and all the Godi media, because
सब लोग जानते हैं कि झूठ को प्रमोट करने में दुनिया में नंबर 1 जो है, ढीठ तरीन जो कंट्री है इसराइल, उसको भी पीछे छोड़ने वाला अगर कोई है तो उसका नाम है इंडिया। और इंडिया में अगर कोई सच का हक का सवाल करता है तो उसके साथ क्या होता है कि उसको जिहादी पाकिस्तानी ये बोल के जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, भारत आप देख लीजिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इंशाल्लाह आज मजीद जो है आप लोगों को सरप्राइजेस देंगे। भारत का आज का जो प्रोग्राम था वो बढ़ गया अटैक करने का, उसके हवाले से भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा अगर टाइम मिला तो। ठीक है, जब तक के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।